हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को करा रही हूँ। और पहले जो 11 बजे रचनाएं आती थी तो वो कंप्लीट हो गई हैं। और अब जो हिंदी आप लोगों को करा रही हूँ वो रावत मोटिवेशनल हब हमारा चैनल है दूसरा, उस पर आप लोगों की चल रही है। और परीक्षा वाणी भी वहाँ पर आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। तो जाकर नहीं देखा है तो उसे जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। सो निम्न में से कौन सा देश सर्वोच्च कानून है, देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है इनमें से? तो हमारे देश का जो सर्वोच्च कानून होता है वो होता है भारतीय संविधान। और आज का जो पहला चैप्टर रहेगा पॉलिटी का वो रहेगा संविधान का विकास का क्रम, प्रकृति और स्रोत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? तो भारत का जो संविधान है इसे किसने बनाया था? एक संविधान निर्मात्री सभा यानी कि संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर होगा। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था कब? इसे जो लागू किया था या प्रभावी हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। लेकिन अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर जो अब आएगा तब हम मनाते हैं संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में हम उसे मनाते हैं। और इसी दिन नागरिकता, विदेशी मामले, अस्थायी और संक्रमणकालीन कुछ ऐसे उपबंध थे जिनको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान कब लागू हुआ या प्रभावी हुआ? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, प्रभावी हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि आपका 26 जनवरी 1950 को ही हमने क्यों मनाया है? बिकॉज कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 31 दिसंबर 1929 को, जिसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित होता है। और जब पूर्ण स्वराज संकल्प पारित होता है फिर 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस पूरे भारत में मनाने का निर्णय लिया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया था? आंसर दीजिएगा। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। ऑप्शन सी। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसे विधि दिवस भी कहते हैं। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो भारत का जो मूल संविधान है ये कहाँ से प्रकाशित होता है? सही आंसर होगा देहरादून, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। इसमें अंग्रेजी के लगभग की बात कर रहे हैं 80,000 शब्दों का यूज हुआ है। और लेकिन वर्तमान में 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं, 12 अनुसूचियां और क्या है 25 भाग है। तो लगभग 1,18,000 या 17,369 इसमें शब्द हैं। तो 1,00,000 से ऊपर है। नेक्स्ट है आप लोग का, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो ये जो लिखित संविधान है वो हमारे देश भारत का ही है सबसे बड़ा। संविधान की संकल्पना जो है इसका उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो इसका उद्भव सबसे पहले होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान का पहला, विश्व का पहला लिखित संविधान है अमेरिका का, लेकिन ये सबसे छोटा संविधान भी है ना। अमेरिका के संविधान में सम्मिलित अधिकार पत्र यानी कि बिल ऑफ राइट्स भी हमारे मूल अधिकारों के लिए क्या है? प्रेरणा का स्रोत है। तो ये आपका लिखित संविधान की जो पुष्टि होती है वो 21 जून 1788 को होती है। विश्व का पहला लिखित तो आपका अमेरिका, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो इसे संरक्षित किया गया है संसद भवन में, ऑप्शन सी। हीलियम से भरे संदूक में इसे संरक्षित किया गया है।
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इसमें सुंदर अक्षरों में इसे लिखा गया है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान सभा को संविधान सभा को किस भाषा में लिखा है? तो प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें 7 सदस्य थे टोटल, और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? चक्र। तो ये जो चक्र होता है ये निरूपित करता है किसे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी सत्य को यहाँ पर निरूपित करता है। किसे? सत्य में। सत्य ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। और जिसे राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य वित्त मंत्री थे R.K. षणमुखम सेट्टी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। जॉन मथाई रेलवे मंत्री थे। परिवहन मंत्री कौन थे? जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री, और लियाकत अली खान अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे। और अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब होता है? 2 सितंबर 1946 को होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? तो देखो भाई, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और 60, 324 और 367, 380, 388, 391, 392 और 393 को जो है 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। तो वो आपका कौन सा अनुच्छेद है जिसे लागू हुआ था? तो वो है 388। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना है? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है जो कि लिखित नहीं है? तो वो है ब्रिटेन का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां जो होती हैं वो किसके हाथ में होती है? तो वो होती हैं केंद्रीय सरकार के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता है? संघीय सरकार। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार के संघीय स्वरूप का। सरकार के संघीय स्वरूप। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, संघीय सरकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? इसमें जो है ना पृथक्करण का खतरा होता है, अलग होने का। आगे क्या है आप लोगों का, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी जो है विशेषता है? तो आपको नजर भी आ रहा होगा। तो ये जो विशेषता है वो है दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो संघीय सरकार का क्या है? लक्षण यहाँ पर होता है। तो 23 का बी यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर होगा। जैसे कि अमेरिका में केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग क्या है? नागरिकता होती है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ। तो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है क्या? दृढ़ राज्य। ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका, संविधान में सामासिक भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? एक राज्य संघ के रूप में। 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? अध्यक्षीय सरकार। अध्यक्षीय सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान है कैसा? तो भारत का संविधान एक अर्ध संघात्मक है।
क्वेसी फेडरल है ना। तो ये आपको याद रखना है ऑप्शन बी। केसी वियर के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था है, क्योंकि भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का कठोरता से निर्वहन नहीं हुआ है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है? कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। क्या है? कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? 30 का लोकतांत्रिक साधनों के द्वारा समाजवाद की स्थापना। निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है? तो कौन से मामले में कहा गया? ये कहा गया है आपका केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे या मूल संरचना का उल्लंघन जो है किए बिना संविधान में संशोधित कर। लेकिन मौलिक ढांचा क्या है, इसे न्यायपालिका ने स्पष्ट ही नहीं किया। एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघ 1994 में केंद्र के द्वारा अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संघवाद धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल लक्षणों में से है। तो ये है आपका एसआर बॉम्बे मामला है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आवश्यक तत्व की बात करते हैं तो ये सभी के सभी आवश्यक तत्व हैं। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? तो ये जो संघीय सरकार है वो है यूएसए में। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? अब्राहम लिंकन की ये विशेषता है, परिभाषा है। अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत क्या है? सो इसका जो सिद्धांत होता है वो होता है शक्तियों का पृथक्करण। ऑप्शन डी। क्या होता है? शक्तियों का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सो क्वेश्चन नंबर 36 में ध्यान रखना है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, संसदीय संघीय व्यवस्था और एकात्मक। अध्यक्षीय में क्या होता है भाई? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का पृथक्करण। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन, अध्यक्षीय का क्या होगा भाई? जल्दी बताओ। शक्तियों का पृथक्करण। संसदीय में क्या होता है? संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका का निकट संबंध होता है, और कार्यपालिका किसके प्रति होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी। और यहाँ पर 2 हो जाए। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्य के बीच में पावर का विभाजन हो जाता है, और एकात्मक में शक्तियों का संकेंद्रण होता है। इसीलिए ऑप्शन 1 2 3 4 ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, संघीय सरकार में राज्य सरकारों को मिलता है क्या? तो यहाँ पर संविधान के द्वारा दी गई शक्तियां। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो वो है सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन बी। क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व है। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है कौन? तो यहाँ पर विधायिका से स्वतंत्र होता है। आगे क्या क्वेश्चन है आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 40, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य होते हैं कौन? तो इसमें विधान मंडल के सदस्य नहीं होते। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अध्यक्ष आम नागरिकों में से अपने मंत्री चुनता है, और मंत्रिमंडल जो मंत्री विधानमंडल हैं इसके सदस्य नहीं होते। विधानमंडल के प्रति उनका उत्तरदायित्व नहीं होता, और अमेरिका और फ्रांस में ये व्यवस्था लागू है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, ये सिद्धांत है।
संवैधानिक सरकार का, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह परंपरा किस देश में विद्यमान है? वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, ये ब्रिटेन में है। पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो ये 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय संरचना भारत को दी गई है। ठीक है ना। यहाँ पर आपका इजी क्वेश्चन भी रहेंगे और आपकी हाई लेवल के क्वेश्चन भी रहेंगे, क्योंकि एसआई का एग्जाम है, लेखपाल पटवारी का है। तो स्टार्टिंग में जो विशेषता वाला चैप्टर है वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? तो चाइना में लोकतंत्र नहीं है, अमेरिका, नॉर्वे, भारत में है। निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है? तो वो होता है संसदीय शासन प्रणाली में, है ना। इस सिद्धांत रूप में राष्ट्रपति कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है, जिसका जो प्रमुख होता है, वास्तविक प्रधान होता है, प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी संसदीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षीय शासन की विशेषता है? लोगों की स्वतंत्रता का संरक्षण करना, नीतियों को शीघ्र लागू करना, सरकार का स्थायित्व, ये सभी अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। आगे है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ है? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था, ऑप्शन सी होगा, है ना। और इसका प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 से लिया गया है। तो जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना होती है। पहला केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य था विधानसभा, और जिसमें 104 निर्वाचित सदस्य शेष नामांकित थे। केंद्रीय विधानमंडल का पहला अध्यक्ष कौन था? 48 का सी, विट्ठल भाई पटेल। स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है। नेक्स्ट है, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ये इंग्लैंड की है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है आपका? और अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका के, देखो, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। और अमेरिका संविधान के अधिकार पत्र यानी कि राइट ऑफ बिल ऑफ राइट के समान है। तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो इसे हमने लिया है इंग्लैंड से, ब्रिटेन से ग्रहण किया है। ऑप्शन ए, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें केंद्र और राज्य की अलग अलग क्या होती है, नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। विधि का शासन की संकल्पना का जो संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है, तो ये ब्रिटेन से हमने लिया है। कहाँ से? ब्रिटेन से हमने लिया है कि विधि सर्वोपरि है तथा वह सभी लोगों के लिए क्या है, समान रूप से लागू होती। क्या वाकई में ऐसा है क्या? नहीं। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली हमने कनाडा से ली है, ऑप्शन बी। ठीक है। अन्य प्रावधान भी लिए हैं, जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति है, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा, है ना, तो ये हमने कनाडा से लिए हैं। भारतीय संघवाद निकट है, ये कहाँ का है? कनाडा के संविधान, ऑप्शन हो जाएगा भाई सी। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पर भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है? तो वो है न्यायिक समीक्षा नहीं है। ठीक है ना, न्यायिक समीक्षा नहीं होती है। नेक्स्ट है, आप लोगों का संविधान के अनुसार भारत की राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में से किसके समान है? ब्रिटेन के राजा के समान है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? बजट तो भारत का पहला बजट फरवरी 1860 में वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था और वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है?
आयरलैंड के संविधान से हमने इसे ग्रहण करा है, जो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए के संविधान से, ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? तो महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगता है राष्ट्रपति में, और ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। अमेरिका से हमने न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपात, ये हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा ग्रहण की गई हैं? तो ये अभी तो मैंने जस्ट बताया है, ऑप्शन डी। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? सो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आयरलैंड के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो ये हमने कहाँ से लिए? फ्रांस। निम्नलिखित में से किसमें एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोनों स्वरूप विद्यमान हैं? तो वो है हमारा फ्रांस। ठीक है ना, कौन है? फ्रांस। यहाँ पर ध्यान रखना। जबकि ब्रिटेन में एकात्मक और संसदीय सरकार, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली। भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो ये हुआ था 1986 में, ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रातिनिधिक लोकतंत्र है भारत में। संविधान की संकल्पना का जो उद्भव है सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये होता है ब्रिटेन में। कहाँ होता है? ब्रिटेन में। कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान है? ब्रिटेन। संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहाँ पाते हैं? प्रस्तावना में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, लोकप्रिय वीटो के द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रणाली कहाँ पर विद्यमान है? स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये दर्शाता है कि भारत एक देश है कैसा? लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो ये जो उल्लेख है ये भाग 20 संविधान संशोधन ना, ये आपका भाग 20 और अनुच्छेद 368 में किया गया है, और आंसर हो जाएगा 76 का सी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, भारत में लिखित संविधान की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है? सो किसका जो है गंभीर प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला है? सो सही आंसर हो जाएगा 78 का डी, आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने ज़्यादातर प्रावधान ग्रहण करे हैं। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया है? तो ये हमने लिया है ब्रिटेन से, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वेस्टमिंस्टर संसदीय व्यवस्था का विकास किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था? ये एमएन रॉय ने दिया था सबसे पहले, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है ना, अगस्त 1940 के प्रस्ताव के द्वारा जो है इसे स्वीकार भी किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान सभा का गठन कब होता है? संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1946। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो ये योजना थी कौन सी? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा, जिसने संविधान सभा के गठन की योजना को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 84 का डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? 84 का डी, 84 का यहाँ पर होगा, सॉरी 85 का बी होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 तीसरी बैठक, जिसके स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था, उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वो थे B.N. राव। कौन थे? B.N. राव यहाँ पर सलाहकार थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो देखो, प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, N. गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र, बाद में इनके स्थान पर आए थे N. माधवराव, D.P. खेतान, इनकी डेथ हो गई थी, फिर इनके स्थान पर आए थे T.T. कृष्णामचारी थे। तो सदस्य कौन से नहीं थे? मैंने नाम लिया क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? नहीं, तो ऑप्शन डी ही नहीं थे। संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? जयप्रकाश नारायण इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? अंतरिम संसद में इसका गठन 2 सितंबर 1946 को होता है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय, जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष रहे थे। और इस समय सदस्यों की संख्या थी 296, और संविधान निर्माण में जो टाइम लगा वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसमें जो सदस्य थे वो कितने थे? 296। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कि 29 अगस्त 1947 को बनी थी, आंसर हो जाएगा 93 का सी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा के मूल अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष कौन था? 94 का ऑप्शन हो जाएगा ए, J.B. कृपलानी थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्या है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू जी लेकर के आए थे। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950। किसने भारत के संविधान को अर्धसंख्यक रूप में वर्णित किया था? ऑप्शन डी, K.C. वेयर। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के संविधान में आपातकाल का जो प्रावधान है ये कहाँ से ग्रहण किया गया है? देखो भाई, यहाँ पर ना भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान, तो ऑप्शन का अकॉर्डिंग हो जाएगा बी, है ना। भारत हमने जो लिया है आपातकाल वो 1935 से, और जर्मनी के वाइमर संविधान से भी लिया, बीमर या वाइमर के संविधान से भी लिया है। ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पर, भारत सरकार या और जर्मनी की वाइमर या बीमर संविधान से लिया है। तो ये आपका कम्प्लीटली एक चैप्टर हो गया है जिसमें भारत की संविधान के स्रोत वगैरह थे, ये कम्प्लीटली हो गया है। नेक्स्ट में आप प्रस्तावना, भाग और अनुसूचियों को पढ़ेंगे। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।